हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके सामने मैथ के सेकंड शिफ्ट के पेपर आपके सामने लेके आ गया हूँ। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 जो अभी चल रही है, आज आपको पता होगा कि मैथ का पेपर था और उसका मैं सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सारा इस वीडियो में मैं आपको 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाऊँगा और जो भी आंसर होगा वो आप अपना मिला लीजिएगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन मारा था, और जो भी सही होगा आप अपना काउंट कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन को आपके सामने लेके आते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था आज। ये देखिए क्वेश्चन है आज बिल्कुल हूबहू पेपर जो आज हुआ था। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि घनाभ की, देखिए कहता है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इस पर अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करिएगा तो इसका जो आंसर आपके सामने आएगा वो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है 100 प्लस 64 प्लस 36, तो 200 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10√2, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही मारा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10√2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना का जो संभावना होता है टोटल 1 होता है, यानी कि अगर किसी घटना की होने की संभावना अगर P है तो उसके जस्ट पूरक जो घटना होगी उसकी जो संभावना क्या होगी, 1 माइनस पी। तो इसका जो आंसर होगा 1 माइनस पी होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है, देखिए कहता है कि आखिर इतना 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 का परिसर क्या है, यानी कि रेंज पूछा हुआ है। तो रेंज हम जानते हैं क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो होता है वही हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 81, मैक्सिमम वैल्यू 81 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना है, 12। तो 81 और उसमें से अगर आप 12 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 11 में 2 गया 9 और 7 में गया 6, तो यानी कि 69। तो 69 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू एल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 गुना एल स्क्वायर, राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक यानी कि हम जानते हैं कि जो भी हमें आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ रेपिटेशन जिस नंबर का ज़्यादा होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 का जो रेपिटेशन है कितना बार है, 9 का रेपिटेशन यहाँ देखिए कितना बार किया गया है। तो 1 2 3, यानी कि 3 बार यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो इस आंकड़े का जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी सबका देखिएगा तो 3 बार कोई नंबर नहीं आया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। हम जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो 3 ही होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। हम जानते हैं कि कोई भी अगर निश्चित घटना है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कोई भी शंकु अगर आपके सामने है, ये आपका शंकु का ऊंचाई होता है, ये आपका त्रिज्या होता है और ये जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है। तो शंकु का अगर आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसमें अगर आप सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है
शंकु का त्रिज्या भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो हमको जिसका इसका ज़रूरत है आर और एल का वो दिया हुआ है। ये सारे वैल्यू को अगर आप पुट करिएगा तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने आएगा वो 1276 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1276। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि जो परिधियों का अनुपात अगर 3:4 है तो उसका अगर क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछेगा तो डायरेक्ट हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इनके 3:4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9:16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ए सी बी का मान हमसे पूछा गया है। तो ए सी बी समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सभी का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री हमारे सामने होता है। तो 180 डिग्री यहाँ पे देखिए हमको पूछा गया है ए सी बी ये वाले एंगल का मान हमको पूछा गया है। तो हम भी पहले इन 55 और 70 का समेसन करेंगे तो कितना आएगा हमारे सामने 125 आएगा। हम जानते और हम अभी आपको क्या बताए थे कि इस दोनों एंगल बी और एंगल सी का समेसन 180 होना चाहिए। तो जो भी हमको ये पूछ रहा है इसमें 180 में हम इन दोनों को जोड़ के अगर घटा देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 180 में 125 अगर हम घटाएंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा सिर्फ 55 आएगा। तो 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे थीटा के बदले एंगल का वैल्यू जो दिया गया P दिया गया तो इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर P थीटा की जगह P हो जाएगा बटे 360। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या कौन कौन से हैं। तो देखिए दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो ऑप्शन नंबर बी पे ही हम चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ऐसा किस में हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है और ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। बाकी सी में चेक करिएगा तो दो कोणों का योग तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो अब पहला कंडीशन तो दोनों में फुलफिल हो रहा है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री होना चाहिए। तो दो कोणों का अगर आप अंतर चेक करिएगा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए में चेक करिएगा तो किसी भी दो कोण को आप लीजिएगा तो उसका अंतर 50 डिग्री नहीं आएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आपका 50 डिग्री आने वाला है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल हमारा कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है कि ई एफ जी में एल एम जो है कि पैरेलल है एफ जी के। तो एल ई का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगेगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे ई एल बटा एल एफ बराबर होता है हमारा ई एम बटा एम जी के। तो यहाँ पे जो बच्चों ने जिसका भी क्वेश्चन है इन्होंने जो इसका जो सॉल्यूशन किया है बिल्कुल सही किया है। एल ई बटे 7.2 एल एफ का मान है और ई एम का वैल्यू 1.8 है बटे 5.4 बिल्कुल सही किया है। अगर आप इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा 2.4 जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि केंद्र ओ वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री। देखिए केंद्र ओ वाले हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं आपके सामने। केंद्र ओ देखिए पेन ले लेते हैं। केंद्र ओ वाले हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद कहता है कि वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखा बना लेते हैं। देखिए ये टी है, ये ए है, ये बी है। टी ए टी बी मैंने दो स्पर्श रेखा बना लिया। उसके बाद कहता है कि ए टी बी बराबर कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ए टी बी ये एंगल जो मेरा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ओ केंद्र वाला वृत्त दिया गया था ए ओ बी। हम जानते हैं कि ये 70 डिग्री और इसके सामने दोनों एंगल का जो समेसन होता है वो 180 डिग्री होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो ये आमने सामने का जो कोण बच जाएगा उसका दोनों का समेसन 180 डिग्री होगा, जिसमें कि मेरा ए टी बी 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बचा हुआ ए और बी जो हो जाएगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है। तो कोई भी अगर आप वृत्त लीजिएगा, कोई भी अगर आप जैसे वृत्त ले लिए तो उसका अगर ये मान लीजिए ये व्यास हमारा ए बी है, तो इससे अगर आप वृत्त के कहीं भी अगर आप स्पर्श रेखा अगर खींचेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत होता है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, कहता है कि L पैरेलल M है तो A का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि ये जो फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल दोनों बराबर होगा, यानी कि 3A प्लस 60 वो मेरा बराबर होगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 4A प्लस 40, 4A प्लस 40 के ये बराबर होगा। तो करिएगा तो 4A माइनस 3A कितना हो जाएगा A, और 60 माइनस 40 20, यानी कि 20 डिग्री मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि पहले हम वृत्त बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। देखिए हम एक वृत्त बना लिए जिसका त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, यानी कि इसका केंद्र से 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा अगर यहाँ से कोई अगर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो क्या होगा, यहाँ त्रिज्या 6 दिया हुआ है, ये पूरा 10 है। तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट जानते हैं कितना होता है, या तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण मेरा ये 10 है, तो इसका जो हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसको करिएगा तो अंडर रूट 100 माइनस 36 बराबर 64 आएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 2 कॉस 37 बटे साइन 53 का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा 1, देखिए आपको अच्छा से बताते हैं कि कॉस थीटा 1 बराबर होता है साइन थीटा 2 के। कब होता है, जब हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है। जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 होगा। तो इसका जो अगर यहाँ पे करिएगा तो 37 और 53 का जो वैल्यू होगा उसको सम करिएगा तो 90 डिग्री आएगा। तो यानी कि 2 कॉस 37 का जो वैल्यू होगा और साइन 53 का जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा। तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारा जो बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यहाँ पे 2 वृत्त दिया गया है, एक दूसरे से एस पर स्पर्श करता है। तो पी आर यानी कि पी आर 4.5 है, तो पी क्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा तो पी आर का हमको लेंथ, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ पी आर का लेंथ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहर बिंदु से अगर आप वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचिएगा तो दोनों का लेंथ जो होता है वो बराबर होता है। तो पी आर बराबर पी एस हो जाएगा। अगर पी एस का जो वैल्यू होगा वो फिर आर क्यू के बराबर होगा, यानी कि अगर पी आर अगर 4.5 है तो आर क्यू भी मेरा कहीं ना कहीं 4.5 होगा। तो हमको क्वेश्चन में लेंथ किसका पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है पी क्यू का। तो पी क्यू हो जाएगा मेरा कितना, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू करिएगा तो 4.5 और 4.5 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 के बराबर आता है। सेक 60 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, कॉस 60 होता है कितना, हाफ। तो सेक 60 होता है 2। उसी पर कॉसेक 30 का भी वैल्यू कितना होता है 2। तो सेक 60 और कॉस 30 दोनों बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 45 तथा 60 का मौसा, यानी कि एस सी एफ वो 45 एंड 60 पूछ रहा है। तो 45 एंड 60 का अगर आप एस सी एफ निकालेगा तो जाके आपके पास 15 आएगा।
तो 15 इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वाई स्क्वायर -6y + 8 का घात है। तो घात यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा हुआ है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे कितना, y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा डिग्री हो जाएगा, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 0.7 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 0.7, जैसा कि हम अगर यहाँ पे बार नहीं रहता तो अगर हम पॉइंट हटाते तो नीचे 10 आता, लेकिन यहाँ पे बार है तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 9। इसका जो आंसर होगा 7/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि f(x) बराबर इतना है तो f(1) का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको x जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है। तो 1 अगर आप पुट करिएगा तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो 0 आएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि π/3 क्या है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ π/3 कर दिया तो कोई भी अपरिमेय संख्या को आप कुछ से भी भाग दे दीजिए, वो अपरिमेय ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a होता है। यहाँ पे देखिए -b/a आप करिएगा तो कितना होगा, -3 बटे ए का मान यहाँ पे 1 है, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 8/0 × 2/0। आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका मान होता है कितना, 1। तो यानी कि 1 × 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि y² × 1/y + 3 करिएगा तो क्या होगा। तो y² × 1/y + 3 करिएगा तो आप y से y कट जाएगा, y + 3y² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 3x - 5y = 0 है, 9x + 15y = 0 है। तो x तथा y का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपके सामने आंसर जो आएगा वो x = 0 और y = भी 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका आपको सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं क्या होता है कि कोई भी दो अगर आप टर्म लीजिएगा उसका डिफरेंस निकालिएगा तो वही आपका सार्वंतर हो जाएगा। तो 5/4 - 3/4 कितना हो जाएगा, वो 2/4 2/4 यानी कि हाफ इसका 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो देखिए 144 का आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो दो से अगर आप करते जाइएगा तो 2 जो है मैक्सिमम आपको 4 बार आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपके सामने एक मात्र ए ऑप्शन में √17 दिया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से कटती हो, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे देखिए 41 दिया हुआ है, 41 सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा यानी कि 2 कंसेक्यूटिव संख्या कोई भी नंबर आप लीजिएगा तो उसका एचसीएफ जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि जानते हैं कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लीजिएगा तो वो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा 1 होगा, तो उसका एचसीएफ भी आपके सामने 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या पूछा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में अपरिमेय पूछा हुआ था, परिमेय पूछा हुआ है। परिमेय तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 1/144 दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1/12 आ जाएगा, जो कि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये 1/12 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 35 का ए ऑप्शन सही है। तो 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है। यानी कि p अगर कोई पूर्णांक है उसको अगर हमको सम बनाना है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो
पी आप किसी कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 कोई भी इवन ले लीजिए या ऑड ले लीजिए, अगर आप उसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो जो आपके सामने संख्या आएगी वो हमेशा सम पूर्णांक ही आएगी। इसका आंसर जो होगा वो 2p आएगा। p का आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए वो हमेशा सम ही आएगा, यानी कि इवन ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर आते हैं। देखिए कहता है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार उसका होता है जिसका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो 2 इंटू 5 के रूप में, जिसको हम उसका डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, उसी को हम शांत कहते हैं। बाकी अगर उसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो वो होगा अशांत। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी में जो 243 दिया हुआ है, ये जानते हैं आप किसका 3 की पावर आप कीजिएगा, 3 या 9 या 27 या 81, 3 पर पावर 5 करिएगा तो वो आएगा 243। तो इसमें आप 2 और 5 किसी भी संख्या यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, तो ये एक अशांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, -b/a, यानी कि -14 खुद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। हम जानते हैं कि कोई भी आप अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अगर उसको आप कोई भी नंबर से या तो भाग दे दीजिए या फिर गुना कर दीजिए, वो हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या ही। तो इसका आंसर होगा हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। कहता है कि x² - 11 के शून्य क्या है। x² - 11 अगर आप जीरो करिएगा तो आएगा कितना, x² = 11। तो x² बराबर अगर 11 है तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा +/√11। तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, +√11 और -√11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC है तो एंगल ABC क्या होगा। हम जानते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और AB अगर AC के बराबर है तो तो एंगल B बराबर एंगल C होगा। दोनों का समेसन जो होगा 90 डिग्री होगा, तो दोनों B और C 45-45 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, πd²/4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E हमसे पूछा AB और AC पर इस प्रकार है कि D पैरेलल BC, यदि AD/DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 तो EC का मान क्या होगा। देखिए आपको फिगर बना के हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और उसमें D और E क्रम से AB और AC पर स्थित है। D और E जो है AB और AC पर स्थित है। कहता है कि D पैरेलल है, D पैरेलल BC के है, और AD/DB कितना दिया हुआ है, 1/2, यानी कि AD/DB 1/2 है। तो हमको AC का पूरा मान 27 दिया हुआ है। तो पूरा 3 रेशियो अगर मेरा 27 के बराबर है तो हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है, EC का पूछा हुआ है। तो EC यहाँ पे 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो करेगा तो 18 आ जाएगा। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 4/3 πr3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4/3 πr3। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर, फिगर बनाते हैं इसका। 2 खंभे हैं, एक 13 मीटर का है और एक 7 मीटर का है। देखिए ये 13 मीटर का है, रुकिए, यहाँ पे ये 7 मीटर का है। इसके अगर पैरेलल आप करिएगा तो ये भी 7, अगर पूरा 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहता है कि 2 खंभे 13 और 7 मीटर ऊंचे समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दूरी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है,
तो हमको पूछा कि उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। सिरों की यानी कि ये हमको वैल्यू पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये 7 तो ये भी 7 है, ये 6, अगर ये 8 है तो ये भी मेरा कितना होगा 8। अगर और हमको ये इसी का वैल्यू बताना है तो ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 करिएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो आंसर आएगा आपके सामने कितना आएगा 10। तो इसका 10 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि माध्य x और माध्यिका y बहुलक z के बीच संबंध क्या है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि बहुलक देखिए फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बहुलक जो कि z यहाँ पे दिया, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका यानी कि 3y माइनस 2 गुना माध्य यानी कि 2 इंटू एक्स। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य यानी कि z बराबर 3y माइनस 2x। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करिएगा तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, देखिए z को हम उस तरह z को उस तरफ लेके जाते हैं और बाकी इस तरफ वाला पोर्शन जो इस तरफ लेके आते हैं। तो 2x माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस z के हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो 3x माइनस 3y तो 3x माइनस 3y क्या हो जाएगा बराबर x माइनस z। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस z। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये बिल्कुल इस तरीका से दिया हुआ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 47 में 16 का मिलान चिन्ह पूछा हुआ है। तो 16 का जो मिलान चिन्ह होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 पे कहता है कि थीटा अगर 0 और 90 डिग्री के बीच है और साइन थीटा बराबर वाई है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम बनाते हैं। साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज बना लेते हैं, लंब बटा कर्ण यानी कि ये लंब ये कर्ण y/1। तो लंब बटा कर्ण अगर आधार निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। हमको पूछा है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे हम कितना निकाले हैं √1 माइनस वाई स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण तो 1 है। इसका जो राइट आंसर तब हो जाएगा क्या √1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो बिल्कुल ये थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो थेल्स थ्योरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर 132 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप सोल्यूशन करिएगा तो आपके सामने आएगा 21 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपके सामने आएगा। चलिए 51 नंबर पे चलते हैं। कहता है कि x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविध काल यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac जो होता है वही हमको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो b² माइनस 4ac अगर आप करिएगा तो आपके सामने आंसर आएगा 25। 25 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा समांतर d हो तो n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। कहता है कि यदि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d यानी कि b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का यानी कि nवां पद समांतर श्रेणी का कैवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो a7 यानी कि n जहाँ पे दिया हुआ वहाँ आपको n के जगह 7 रखना है। तो 7 9 माइनस 5 7 35 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा -26 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 का था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है कितना होता है cot स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि
-12 और -18 का भुज क्या होगा। भुज हम जानते हैं कि जो भी x नियामक होता है वो भुज होता है और y नियामक जो होता है वो कोटि होता है। तो इसका भुज पूछ रहा है तो भुज यहाँ पे x नियामक मेरा कितना हो जाएगा, -12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि tan 50 प्लस cot 40 क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan θ1 और tan cot θ2 कब बराबर होता है, जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है। यानी कि cot 40 जो है वो tan 50 के बराबर होगा। तो tan 50 प्लस tan 50 कितना हो जाएगा, 2 tan 50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि बिंदु है 4, 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित हैं। तो देखिए आप अगर इसका फिगर बनाइएगा तो बिंदु 4, 6 जो आएगा आपका यहाँ पे कुछ आएगा, और -4 और -6 आपका यहाँ पे आएगा। तो कहाँ पे दोनों अवस्थित है, ये देखिए वाई एक्सिस ये वाला है मेरा, और दोनों के वाई एक्स के दोनों ओर है। एक वाई एक्स के एक और ये है, एक और ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 का था cos a इंटू टेन ए क्या होगा। तो cos a इंटू टेन आप करिएगा तो टेन ए होता है sin a बटे cos a, तो cos a कट जाएगा, बचेगा क्या, sin a। तो sin a इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी का जो दिया हुआ है 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करिएगा वही Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपका सातवां पद जो आपके सामने आएगा वो -5 होगा, वही पहला पद जो होगा ऋणात्मक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवां पद। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें अगर आप निकालिएगा तो पहला ऑप्शन जो है वो समांतर श्रेणी में आपको मिलेगा, दूसरा ऑप्शन में मिलेगा और चौथा में मिलेगा, लेकिन तीसरा अगर आप सॉल्यूशन करिएगा तो वो आपको समांतर श्रेणी में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि x अक्ष से बिंदु Q3, 6 की दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र का पे बेसिस ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्यूशन करिएगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 45 क्या हो जाएगा, 3√5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पे दोनों वैल्यू जो x नियामक और y नियामक दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये किस पाद में स्थित होगा, पहला पद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। कहता है कि बिंदुओं a 3 - 4 और b 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2/2 करिएगा तो -4 प्लस 2 यानी कि -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा। तो 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मूल बिंदु से बिंदु P -a माइनस b की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से अगर आप दोनों को करिएगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस जो अगर स्क्वायर करिएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 66 का ए। 67 पे चलते हैं। 67 कहता है कि बिंदुएं यदि बिंदुओं K2 -3 -4 ये जो दिया हुआ है संरेख हो। संरेख होने के लिए कंडीशन हम जानते हैं कि संरेख कोई भी बिंदु है तभी होता है जब उसका क्षेत्रफल जो होगा वह 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को बैठा के उस पर अगर आप क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा तो के का जो वैल्यू आपके सामने आएगा वो आपके सामने निकल के आएगा -63। आप करके देख लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको सूत्र पे क्वेश्चन को बैठा के का मान निकाल लीजिएगा, -63 आपके सामने राइट आंसर आएगा। तो 67 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दूरी सूत्र के मदद से आपको तीनों भुजाओं का लंबाई निकालना होगा। उसके बाद तीनों भुजाओं का जो लंबाई आएगा तीनों अलग अलग, उसको आपस में जोड़ देना होगा। तो उसको अगर आप करिएगा तो इसका आंसर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ आपके सामने, और प्लस में मेरे पास लिखने का उतना अच्छा सुविधा इसमें है नहीं ताकि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा सकूँ, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करके रखा हुआ हूँ और आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट आंसर मैच कर लो। और आपने अगर एग्ज़ाम जो दिया है, आपने जो भी आंसर वहाँ पे टिक किया है उससे आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, वो आप यहाँ पे मैच कर लो। तो इसका आंसर आपके सामने C 24 यूनिट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है, तो बिल्कुल हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरम है, और ये तभी मतलब सेटिस्फाई होता है जब एंगल सी मेरा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। देखिए कहता है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए वो पिछले क्वेश्चन में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, इस पे डायरेक्ट कंडीशन पूछा है कि कब ये संरेख होगा। तो हम आपको बताए थे कि त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, तब ये तीनों बिंदुएं जो है वो संरेख हो जाएगा। त्रिभुज का सूत्र यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x1 y2 माइनस y3। ये बिल्कुल यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र होता है, क्या होता है, हाफ यहाँ पे होता है, यहाँ पे हाफ भी होता है। तो यहाँ पे 0 करने के बाद क्या हुआ, 2 को उधर ले जाके 0 कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो 4 यहाँ पे कट जाएगा, और tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना पे 1 होता है, हम जानते हैं 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। कोसेक थीटा बराबर 17/8 दिया हुआ है, तो tan थीटा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे tan थीटा का आंसर जो आएगा कितना आएगा, 8/15। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि यदि घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी घड़ी है 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर पूरा लेती है। तो एक चक्कर अभी अगर कोई भी सुई अगर पुराएगी तो वो कितना 360 डिग्री वो कवर कर चुकी होगी। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर डी, 74 का डी। चलिए 75 नंबर पे आते हैं। कहता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। माध्यक प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का पूछा गया। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसका माध्यक पूछा हुआ, तो माध्यक का क्या होगा, 6 संख्या दिया हो गया, तो तीसरा और चौथा पद बटे 2, यानी कि 5 + 7/2 यानी कि 12/2 बराबर 6। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, सेक स्क्वायर, सेक 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √2, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 - 2 बराबर 0 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 77 पे चलते हैं। कहता है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो अगर हम जानते हैं कोई भी 2 सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो दोनों पे अगर हेड ही आ जाए तो उसका पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही हो सकता है। तो एक ऊपर में क्या होता है, जितना वो पॉसिबिलिटी है बटे टोटल क्या क्या आने की टोटल संभावना है। तो टोटल जो आने की संभावना है वो 4 है, तो यहाँ पे 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कहता है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर है। ये तो बिल्कुल cos स्क्वायर का ही वैल्यू, cos स्क्वायर ए का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 - sin स्क्वायर है या cos स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा। तो आंसर जो इसका मेरा आएगा वो आपके सामने कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। हम जानते हैं 2 पासे को जब हम उछालते हैं तो मेरे सामने कुल संभव परिणाम जो मेरे सामने आता है वो कितना आता है, 36 आता है। और कहता है कि एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की मेरे सामने पासे में हम जानते हैं कि टोटल कितने 6 फलक होते हैं। 6 फलक यानी कि दोनों पे समान फलक आए तो इसका कितना चांसेस है, दोनों पे 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, या तो 3 3 आ जाए, या तो 4 4 आ जाए, या तो 5 5 आ जाए, या तो 6 6 आ जाए। ऐसा कुल 6 कंडीशन हो सकता है।
तो 6/36 यानी कि 1/6 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। कहता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यानी कि साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 0 तो बराबर 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो ऊपर में दिया गया है। देखिए तो अल्फ़ा का वैल्यू जब ऊपर में दिया गया है तो AB जो है यहाँ पे मेरा आधार का काम करेगा, और ये AB जो है वो आधार हो जाएगा, और AC जो होगा वो तो कर्ण होगा। तो हमको जो पूछा हुआ है AB/AC यानी कि आधार बटा कर्ण, जो कि कॉस अल्फ़ा होता है, तो कॉस अल्फ़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा बराबर B/A तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि B/√B² माइनस A²। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक दिया हुआ था। हम जानते हैं कि tan θ1 और tan θ2 दोनों बराबर होगा जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। तो θ1 यानी कि tan 1 और tan 89 दोनों 90 डिग्री दोनों का सम होगा, ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार tan 2 और tan 88 के साथ दोनों का समेशन फिर 90 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सारा के सारा जाके एक दूसरे से 1 कर लेगा, और बीच में बचेगा tan 45 जो कि खुद 1 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि यदि ए बराबर 35 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो 3 थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर आप कर दीजिएगा तो 154 के, तो आपके सामने त्रिज्या जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा देखिए आपको करके ही बता देते हैं। πr² यानी कि 22/7 गुना r² बराबर 154। 22 से 7 बार में r का वैल्यू आपके सामने 7 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसकी परिधि पूछा है यानी कि 2πr कर दीजिएगा तो 44 सेंटीमीटर आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। कहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में होगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, नीचे में कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। कहते हैं स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ ये अगर कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ है, इसकी जो छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3, अगर ये 1 है तो ये कितना है, √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा पूछा हुआ है, तो थीटा हम बिल्कुल यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 कितना का होता है वैल्यू, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर आता है, तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि 9 tan² a माइनस 9 sec² a माइनस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो sec² a माइनस tan² a का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा 9 कॉमन लेने पे 9 इंटू -1, तो 9 इंटू -1 -9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए इसका अगर आप सोल्यूशन करिएगा तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी से आप सोल्यूशन करिएगा तो आपके सामने बहुपद का जो
शून्यकों का योग आएगा वो कितना होगा, -4 आएगा। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, -b/a, यानी कि -4/1, तो -4 आ जाएगा। उसके बाद गुणनफल -5 आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, c/a। तो c यहाँ -5 है और a 1 है, तो -5/a दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 92 में कहता है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। यानी कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, रुकिए, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर यहाँ पे कितना है 6 दिया हुआ है। अब -b/a अगर आप करिएगा तो कितना होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो k/1, यानी कि k बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 92 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का आपके सामने कितना आंसर हो जाएगा, डी। चलिए 93 पे आते हैं। कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं का हम जानते हैं कि क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करिएगा तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा 2, यानी कि k का मान आपको 2 रखना पड़ेगा। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। कहता है कि 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपदों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। कहता है कि निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप इसको सोल्यूशन करिएगा अच्छा से तो इसके सामने x-2 यहाँ पे कॉमन आएगा और एक शून्य किसका 2 आएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी हो। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा इसका, एक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, n वां पद an है, तो a17 - a13 क्या होगा। तो a17 हम जानते हैं कितना होता है, a17 जो होगा, इसका सॉल्यूशन आपको कर देते हैं। a17 जो होता है कितना होता है, a+16d, a+16d और -a13 यानी कि -a - 12d हो जाएगा। तो यहाँ पे a और a कट जाएगा, 16d - 12d यानी कि 4d होगा। तो जो d का हमको मान दिया हुआ कितना, -2, तो 4 × -2 करेंगे तो कितना होगा, -8। तो -8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण bx² + ax + c 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। तो इसका आप सोल्यूशन कर लीजिएगा तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा। वह आंसर आएगा आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर बी, a²/4b। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद हम जानते हैं क्या होता है, a+11d। ए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और d का मान कितना है, 8 - 5 3। तो 3 11 33 अब 5 a है, तो 33 5 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो कहता है कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो y अक्ष का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x = 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने 100 का 100 क्वेश्चन आपके सामने उसका सोल्यूशन करवा दिया है। आपने आंसर को मैच कर लिया होगा। कितने आपके क्वेश्चन सही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के एनालिसिस के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगर हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं, किसी भी सॉल्यूशन आपको करवाएं तो आपके सामने नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाए। ये टोटल क्वेश्चन का मैंने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिया है। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको इसका PDF में आपको सारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का भी आपको मिल जाएगा। आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।